नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की। वैसे तो हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है या फिर हम कहें कि योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से हमें बहुत परिवर्तन जो है वो देखने को मिला है और ये पूरे देश ने देखा भी है। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा, अगर हम ये भी कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी वो आगे निकल गए हैं तो इसमें कोई जो है शंका नहीं होनी चाहिए। और उसी कड़ी में इस देश की प्रमुख समस्याओं में से एक इस वक्त धर्मांतरण धर्मांतरण जो है वो लगातार जो है वो बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इस पे रोक लगाने में लगभग सभी पार्टियां जो है वो नाकाम दिखाई देती है। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने की मंशा दिखाई देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जैसी सर्वोच्च जो संस्था है, जो अदालत है, जिससे लोगों को न्याय की उम्मीद होती है, अगर वो भी इस पे आंख मूंद करके बैठी बैठी देखती रहे या फिर इस पर किसी कोर्ट के फैसले को अगर बदला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैलाश नाम के एक शख्स को, और यह शख्स उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से लोगों को बस में बिठाकर एक धार्मिक समागम, खास समुदाय के एक धार्मिक समागम के लिए दिल्ली लेके जा रहा था। उसको रास्ते में जो है वो पकड़ लिया जाता है उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा और उसके ऊपर मुकदमा जो है वो दायर कर दिया जाता है। और ये मामला है 21 मई 2023 को। तो कैलाश को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है 21 मई 2023 को और उसके बाद से उसकी जमानत याचिका खारिज हो जाती है और इस पे जो सुनवाई होती है वो अभी जुलाई महीने में होती है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है वो ये कहकर जमानत याचिका खारिज कर देता है क्योंकि इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है इस पे वो है, अगर इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो आने वाले निकट भविष्य में बहुसंख्यक जो आबादी है वो कब अल्पसंख्यक में तब्दील हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और इस टिप्पणी को लेके सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से नाराज हो जाता है। और उसी फैसले पर आपको पता होना चाहिए, इस फैसले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा, इन दोनों की डबल बेंच कर रही थी और दोनों ने इस फैसले को बदल दिया। कैलाश नाम के उस व्यक्ति को जो है वो जमानत भी दी और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो भी एक जो है वो सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आदेश एक पारित किया जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम भारतीय दंड संहिता की धारा 365, जो किसी को भी गुप्त रूप से और गलत रूप से अपहरण करना और बंधक बनाने से जुड़ी हुई थी, इसके तहत जो मामला दर्ज किया गया था उसको उलटने का मामला था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इलाहाबाद की इसी मामले में जो टिप्पणी थी उस पर यह कहते हुए कि इसको जो है वो किसी भी दूसरे केस के लिए इस टिप्पणी को कोर्ट नहीं किया जाएगा और उस टिप्पणी को जो है वो कोर्ट की कार्रवाई से भी हटा दिया गया। अब आप सोच के देखिए, सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था जिनका काम जो है वो इस पूरे देश में न्याय व्यवस्था को देखना, कुछ गलत हो रहा है उसको देखना, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे मामले में जब इस तरीके के फैसले देगा तो फिर न्याय की उम्मीद किससे की जा सकती है। और इसमें न्याय का मामला इसलिए जुड़ा हुआ दिखाई देता है क्योंकि वैसे तो अगर आप देखोगे तो ये मामला आपको सीधे तौर से योगी आदित्यनाथ वर्सेस सुप्रीम कोर्ट दिखाई देगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बनाई है, चाहे फिर वो बुलडोजर बाबा की छवि हो या धर्मांतरण के खिलाफ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने 2021 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा से एक बिल पास किया और उसमें धर्मांतरण से जुड़े हुए लोगों को अगर गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो या तो उनको 10 साल की सजा या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इस तरीके के सख्त कानून बनाए गए। और कानून क्यों बनाए गए? क्योंकि बड़े लेवल के ऊपर अगर धर्मांतरण का कोई खेल चल रहा है तो उसको कैसे रोका जाएगा, और अगर इसको नहीं रोका जाएगा
तो पर्टिकुलर उस स्टेट की जो डेमोग्राफी है वो चेंज होने का पूरा खतरा बना रहता है। और ये आज से नहीं, ये हमने देखा है। फिर चाहे हम मणिपुर की समस्याएं बात करें, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है उनकी समस्याओं की बात करें, या फिर उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब की हम बात करें, क्योंकि पंजाब का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पंजाब की स्थिति को मैंने यहाँ पे जो है वो समझा है, स्टडी की है। और आपको पता होगा ईसाई समुदाय पंजाब में जो है वो लोगों का ईसाईकरण बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। फिर चाहे वो अंकुर नरूला की मिनिस्ट्री हो या और भी बहुत सारे, जहाँ पे धर्मांतरण का खेल बड़े लेवल पे चल रहा है। लेकिन सरकारें जो है वो इसके ऊपर कुछ भी, पंजाब में सरकार पहले कांग्रेस की थी, और कांग्रेस की सरकार में तो आपको पता होगा चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर, खुद के ऊपर जो है वो ईसाई होने के आरोप तक लगे थे। और अभी भगवंत मान की सरकार है। और मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई क्या है आपको थोड़ा सा इससे समझ में आ जाएगा कि ईसाई समुदाय, इससे जुड़े हुए लोग जो है वो ये दावा करते हैं कि पंजाब में लगभग 2.77 मिलियन ईसाई जो है वो समुदाय की आबादी है, जो कि लगभग पंजाब की कुल आबादी का 15% के आसपास है। हालांकि जनगणना के जो आंकड़े हैं 2021 के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 2% से भी कम जो है वो ईसाई आबादी मानी जाती है। तो फिर ईसाई मिशनरीज या ईसाई समुदाय से ये जुड़े हुए लोग जो है, जो कन्वर्जन का खेल खेल रहे हैं, वो 15% का दावा क्यों करते हैं, इसकी सच्चाई क्या है? तो इसकी सच्चाई को जानने के लिए अगर आप गुरदासपुर और अमृतसर बेल्ट की अगर आप बात करोगे तो आपको हर वहाँ पे जो है वो दूसरे से तीसरे घर के ऊपर या दूसरे से तीसरा घर जो है वो ईसाइयों से जुड़ा हुआ मिल जाएगा। और ये खेल जो है वो बड़े धड़ल्ले से चल रहा है। हर रविवार को जो है वो समागम किए जाते हैं और उसमें जो दूसरे समुदायों को ये लेके ये टारगेट किया जाता है कि वो अंधविश्वास फैलाते हैं। तो आप देखिए जो मेरे ख्याल से अंकुर नरूला, वो किस तरीके का अंधविश्वास फैलाते हैं, लोगों को किस तरीके से जो है वो बीमारियों को ठीक करने के बहाने जो है वो बरगलाते हैं। इस तरीके का खेल जो है वो पंजाब में चल रहा है। लेकिन सब लोग जो है वो आंख मूंद के, और जब बात आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि इसमें हमने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों लिया है, तो इसमें आपने कई बार देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुमोटो एक्शन लेता है। लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरफा फैसले देता है। आपने देखा होगा जब हिंदू धर्म सभा में कुछ साधु सन्यासियों ने दूसरे धर्म को लेकर टिप्पणी की तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान लेके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब यह मामला दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुमोटो एक्शन लेने से भी डरता है। और आपने देखा जिस तरीके से सनातन के ऊपर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले किस तरीके की टिप्पणियां की गई, तो क्या उनसे जो है वो धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है या फिर जो है वो बनता है? और अभी भी आपने देखा, इसमें एक ताज़ा उदाहरण भी मैं आपको जोड़ देता हूँ। अभी संजौली में जो है वो एक मस्जिद का विवाद चल रहा है हिमाचल प्रदेश में। मस्जिद की जो कमेटी है वो खुद मानने को तैयार है कि उनकी ऊपर की जो दो मंजिलें हैं वो अवैध है, और अगर वो चाहते हैं धार्मिक सौहार्द बने रहे इसलिए वो तोड़ने के लिए तैयार भी है। मामला शांत पड़ने वाला ही था कि आपने देखा होगा शोएब जमई अक्सर जो है वो न्यूज़ 18 जैसे टीवी चैनल्स के ऊपर जहाँ पे मुर्गों की लड़ाइयाँ लड़ाई जाती है, उन चैनलों पे बैठे हुए डिबेट करते हुए आपको दिखाई देगा। वो वहाँ जाता है, गलत तरीके से टिप्पणी करता है, और उसके बाद से खबर ये आ रही है कि हिंदू संगठन जो है अब दोबारा उस मस्जिद के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? शोएब जमई की वजह से। हालांकि मस्जिद कमेटी ने जो है वो शोएब जमई से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन क्या ऐसे टिप्पणी करने वालों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं को स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ऐसे लोगों को स्वतः संज्ञान लेकर जो है वो जेल में बंद कर देना चाहिए। दूसरा, अगर कोई धर्मांतरण के खेल से जुड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्तियों को भी जो है वो कठोर से कठोर कानून, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो बनाए हैं, उन्हीं के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? लेकिन जब इस तरीके की बातें की जाती है तो सुप्रीम कोर्ट आपने देखा किस तरीके से, और यही एक योगी आदित्यनाथ की सरकार का एक फैसला, एक बिल, जिसके आधार पे आपको पता होगा 2 महीने पहले, या हम कहें कि इसी जुलाई में
यूपी के ही 12 लोगों को 10 उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और 4 लोगों को जो है वो 10 साल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि मैं इस वीडियो में उनके नाम लेना जो है वो पसंद नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग सीधे तौर से जो है वो धर्मांतरण से जुड़े हुए थे। और जब इस तरीके का न्याय होता है तो ऐसे लोगों में डर का माहौल होता है, बनता है, और उसी डर के माहौल से फिर ये धर्मांतरण का खेल जो है उसकी कड़ियाँ टूट जाती है। ये किस तरीके से धर्मांतरण करने के लिए जो है वो डराते हैं, धमकाते हैं। जहाँ पे आबादी कम होती है वहाँ डराया धमकाया जाता है, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होती है उनको पैसा बाँटा जाता है। अगर मिशनरीज़ की बात करें तो मिशनरीज़ जो ईसाई जो करण हो रहा है उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए जो है उनका सर्टिफिकेट बनाया जाता है और फिर उनको कम फीस के ऊपर पढ़ाया जाता है। इस तरीके के प्रलोभन जो है वो दिए जाते हैं। गरीब लोग इसके जाल में फँस जाते हैं और फिर वो जो है वो धर्म परिवर्तन करने लग जाते हैं। तो ये खेल ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ही चल रहा है या पंजाब में ही चल रहा है। देश के बाकी हिस्सों में भी जो है वो ये धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन कोई जो है वो इस पे स्वतः संज्ञान लेने वाला है नहीं, कोई जो है वो इसके ऊपर कार्रवाई करने वाला है नहीं। तो ऐसी स्थिति में फिर लोगों को जो है, जो धर्म के जो जागरूक लोग हैं, फिर उन लोगों को उतरना पड़ता है, फिर क्लेश बढ़ता है। और जब धार्मिक सौहार्द बिगड़ता है तो फिर यही जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाएं जो है वो फिर ऐसे फैसले देने के लिए बाध्य हो जाती है। तो इसलिए ये वीडियो बनाने का पर्पज हमारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट को घेरने का नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट आखिर इन लोगों के साथ खड़ा क्यों दिखाई देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये दायित्व नहीं है कि इसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से जो है वो क्या गाइडलाइन दे सकता है और क्या कठोर से कठोर जो है वो प्रावधान, चाहे वो जमानत को लेके हो चाहे सजा को लेके, अपने जो है वो तैयार कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा करता हुआ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दिखाई नहीं देता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।